नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया है आपको। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एकदम ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे प्रश्नों को कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को करते हुए मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, एग्जाम लेवल के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई अन्य एग्ज़ाम, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का एक एग्ज़ाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार प्लानिंग कर रही है, पीईटी यानी पैट का। इसके बाद ही सारी परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो सभी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इस लेक्चर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दे रहा है? तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का योग 476 है तो दूसरी संख्या क्या है? हमारे पास विकल्प है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आपसे आ रहा है ये प्रश्न, वीडियो को रोकिएगा, अपने आप सॉल्व करिए, और जो भी कमेंट उत्तर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तीन संख्याएं थी हमारे पास, पहली संख्या और एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। अब उसने बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है, यानी ये दूसरी संख्या है, तीसरी की 4 गुनी है, तो ये 1 होगी तो ये 4 होगी। अब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये 4 है तो ये 12 होगी। ठीक, इतना कर लिया। अब आगे क्या है? इन तीनों का योग। तो इन तीनों को यदि हम योग करें तो इन तीनों का योग हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 17। लेकिन प्रश्न में योग क्या दिया है तीनों के बराबर? 476 दिया है, तो 476 लिखा। 17 से जब इसे डिवाइड करेंगे ना, हम 17 से डिवाइड करें तो ये एक बार कटेगा, और इधर 17 से डिवाइड करें तो हमारा 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे, ठीक है, 136, तो 8 आ गया एक की वैल्यू। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी दूसरी संख्या क्या थी? 4 थी, तो 4 का मल्टीप्लाई इस 28 में हमें कर देना है। तो 28 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 28 चौके होता है 1 से 12, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3557 है और गुणनफल 1666 है, तो उनके बीच कितना अंतर है? उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है? ये हमारे पास विकल्प दिए हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या मानी मैंने x, दूसरी मानी मैंने y, इनके वर्गों का योग। तो वर्ग किया मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया है? 3557। अब उनका गुणनफल दिया है x इंटू वाई इक्वल टू 1666। उनके बीच अंतर ज्ञात कर रहा है, यानी x माइनस वाई ज्ञात करवा रहा है वो। ठीक है, ये इतना हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हमें ये बनाना पड़ेगा, ये जो दिया है ना, ये हमें बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बनाना पड़ेगा, तभी व्यवस्था बनेगी। तो ये यदि हम बनाएंगे तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये 2xy है ये वाला, तो इसे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2xy, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 3 और 3। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो दिया है ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें 2xy दोनों तरफ जोड़ दें, तो 2xy दोनों तरफ यदि हम जोड़ें इसमें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, ठीक है। माइनस 2x/, बराबर 3557 ये दिया है। और ये हमें घटाना है 2x/, तो इसकी जगह पे हम क्या घटा दें, 3332 घटा दें, 3332। तो ये जो बना हमारे पास क्या बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना। और इधर इसमें से 3557 में से 3332 हमें घटाने पड़ेंगे। तो 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5 बचा, और 5 में से यहाँ पे 3 गए तो कितने बचे भाई, 2, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 225 बचा। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x माइनस वाई बराबर 15 प्राप्त होगा हमें, जो कि हमारा क्या था, ये निकालना था हमें। तो यही निकल के आ गया, x माइनस वाई बराबर 15। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, चौथा विकल्प हमें लगाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप स्वयं से इसे ट्राई करेंगे तो आपसे नहीं आएगा पहली बार में, मैं आपसे कह देता हूँ इतना तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या के 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है, वह संख्या क्या है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं इसे। तो कोई संख्या मानी हमने x, इसका 2/5 भाग का 20%, 20% का मतलब क्या है, 1/5 लिखेंगे इसकी जगह पर, 1/5 इक्वल टू उस संख्या यानी उसी संख्या यानी x का 12%। अब भाई इसे जब यहाँ पे सॉल्व किया जाए कि x तो कटने वाला है, तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पे इसका हम उत्तर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, लेकिन x से x कट गई, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो क्या आ जाएगा उत्तर, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। यदि हम ऑप्शन से भी करेंगे ना तब भी हमें इसका उत्तर पता नहीं चल पाएगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप उसे सॉल्व करने में लगे हुए हैं लेकिन उत्तर आएगा नहीं, तो वो तो आएगा नहीं, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती लगे हैं, क्यों नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हो रही है। तो थोड़ा विकल्पों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, x a⁴x बराबर 125 हो तो a माइनस एक्स की होल पावर 2x माइनस 1 का मान क्या होगा यदि a और x पूर्ण संख्या है। यानी a और x पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से बड़ी है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे, यानी पूर्ण संख्या है, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं है, ठीक है। इतना सा हमें समझ लेना है। तो a⁴x बराबर 125 हम करें तो इसे हम क्या पता चल रहा है हमें, 125 से 125 और a⁴x से हमें पता चल रहा है 5⁻³ यदि करें, अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5⁻³ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यानी a का मान हमें पता चला है 5 और x का मान हमें पता चला है 3। अब क्या करें, हमें इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह पे हम 5 रखेंगे और x की जगह पे हम रखेंगे 3 और 2, और ये x की जगह पे हम कितना रखने हैं, 3। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2⁵5 बराबर क्या होता है, 2⁵5 बराबर होता है 32। तो कौन सा विकल्प टिक करना है, हमें बी विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, मैं अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए अभी से, और जितने ही बच्चे पहली बार हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो जल्दी से सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है तब वह 38 हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है भाई, इजी प्रश्न है। आप वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या को 34 कम करके 38 कर दिया जा रहा है, यानी कोई संख्या थी इसमें हम 34 कम कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 38 प्राप्त हो रहा है।
तो ये संख्या हमें निकालनी है कितनी है। तो ये संख्या भाई इन दोनों को जोड़ देना, 34 और 38 को। 34 और 38 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 4 12 3 72 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 72 मिला हमें। अब देखिए क्या करते हैं, संख्या कितने 3:8 के अनुपात में। तो छोटी संख्या क्या है, अब भाई 8 और 3 3 और 8 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाए तो ये जो संख्या आई 72, ये बड़ी संख्या है भाई। ठीक है, ये बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो बड़ी संख्या भाई ये बनी ना 8। तो 8 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 1 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9। अब वो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 9 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें 3 में, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 या 27 प्राप्त होने वाला है। यानी ए पहला विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था ये। ठीक है, बस हमें समझना है लैंग्वेज को, भाषा को समझना है प्रश्न की। यदि आप एक बार प्रश्न को समझ गए तो आपका 50% प्रश्न हल हो गया, बाकी का आपको करना रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तब बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना का योग 3773 है, तो छोटी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 ये दिया है। छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना, तो इसका वर्ग करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो और तीन वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और 3 गुणा करेंगे 27। ये इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो 25 वर्ग करेंगे 25 और दुगुना करेंगे 50। ठीक है, ये बन गया का योग। इन दोनों का योग यदि हम कर रहे हैं तो योग हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 3773 प्राप्त हो रहा है। अब 27 और 50 को जोड़ें, 27 और 50 को जोड़ें तो कितना बन रहा है 77, और 77 की वैल्यू 3773 के बराबर है। अब इसे जब हम काटें, इसे हम काटें एक बार 77 से और इसे काटेंगे 77 से, ये 49 बार कटेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी वर्ग किया था तो इसका हमें वर्गमूल भी लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल कितना आएगा 7। अब छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या थी भाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 7 में, तो हमें 21 प्राप्त होगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा 21। तो यानी चौथा विकल्प हमें लगाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुने के बराबर, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो कोई संख्या मानी मैंने x, इसका वर्ग किया, इसका 36 गुना, 36 से इसमें गुणा कर दिया, उसी संख्या के घन के, तो इसी संख्या यानी x का घन का 4 गुना, और ये कैसे आपस में बराबर है। तो एक्स स्क्वायर से ये घात गई, यहाँ पे x बची, और x बराबर ये 4 से कट जाएगा 36 9 बार, x बराबर कितना आएगा 9। ठीक है, तो वह संख्या क्या है भाई, संख्या 9 आ जाएगी, यानी तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, उसके अंकों का अंतर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है वैसे तो। चलिए लेकिन कर लेते हैं। 2 अंकों वाली कोई संख्या, जैसे हमने मानी कोई संख्या 10x प्लस वाई, यानी इकाई का अंक वाई है और दहाई का अंक x है, तो ये संख्या बनी। उसके अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिया भाई हमने, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या संख्या बनेगी, 10 वाई और प्लस x, ये बन गई। अब इनका अंतर दे रहा है, वो अंतर यदि पूछ रहा है तो अंतर कितना दिया उसने 18, तो 18 कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 अंतर ये आ जाएगा। ठीक है, 9x माइनस 9y बराबर 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या लगाना है हमें, उनके अंकों का अंतर 2, लेकिन 2 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5वां विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। ठीक है, चलिए परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 900 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, उन संख्याओं का योग क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो दो संख्या मानी मैंने, एक x एक y, उनके वर्गों का योग। तो वर्ग करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 900 यानी 900, उनके अंतर का वर्ग। तो उनका अंतर यानी x माइनस वाई, उनके अंतर का वर्ग इतना बन रहा है भाई, बराबर 36, ये बन रहा है। ठीक है, उन संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पे पूछा है x प्लस वाई हमें क्या प्राप्त होगा, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो इसे करते हैं। इसे जब करेंगे हम तो इसे खोलते हैं तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 36, ये दिया है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है भाई, 900 दिया है यहाँ पे, तो इसकी जगह पर रख सकते हैं 900 माइनस 2xy इक्वल टू 36। अब ट्रांसफर करें तो 2xy का मान कितना निकलेगा भाई, 36 में से घट जाएगा तो ये बनेगा 864। अब हमें इसको क्या बनाना है, इसको बनाना पड़ेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बनाना पड़ेगा किसी भी प्रकार। अभी हमने पिछले एक प्रश्न में किया था उसी प्रकार ये हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करें, 2xy दोनों तरफ जोड़ने पर, 2xy दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 900। अब 2xy ये तो दिया ही है, और 2xy की जगह हम ये कर सकते हैं 864, तो ये हो जाएगा प्लस 864। अब इस ये क्या फार्मूला बना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये बना 4 6 और ये 17। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई बराबर, और ये जो होता है 42 का वर्ग होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 42। तो दोनों का योग पूछ रहा था, तो उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग है हमारे पास 42। तो कौन सा विकल्प टिक करना है, चौथा विकल्प आपको टिक करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मैंने बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार प्रश्नों को लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग क्या है। तो 3 क्रमागत संख्याओं लगातार संख्या है, तो 39 में हमने 3 से भाग लगाया तो कितना प्राप्त होगा, 13, यानी बीच वाली संख्या होगी भाई 13। और ये लगातार है, तो अगली संख्या क्या होगी भाई, 14, और इससे पहले 13 से पहले वाली संख्या क्या होगी, 12। ये आ गया, तीनों संख्या हमारे पास आ गई। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग, सबसे छोटी संख्या है भाई 12, तो इसका वर्ग करेंगे 144। सबसे बड़ी संख्या 14, इसका वर्ग करेंगे 196, इसका वर्ग ये 12 का, 14 का 196। इनका योग पूछ रहा है, योग कर दें बस। तो योग करेंगे 6 और 4 10 का 0, 9 4 13, 14 की 4, 2 3 340, 340 उत्तर हमें मिला, यानी कि दूसरा विकल्प। ठीक है ना, बहुत ही जानदार प्रश्न, यानी करने को तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन यदि करेंगे तो बहुत ही सिंपल चुटकियों में हो जाएगा बिना सोचे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 8 गुना में जब 120 जोड़ा जाता है तब उस संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के 8 गुना, यानी कोई संख्या मान ली हमने x, इसका 8 गुना यदि हम करें, 8 से इसमें भाग लगा गुणा कर दिया। गुना में जब 120 जोड़ा जाता है तो इसमें 120 जोड़ दिया हमने, तब उस संख्या के 10 गुना, उसी संख्या का 10 गुना यानी x का 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है। तो 4 कम प्राप्त होता है, इसमें 4 घटा दें और दोनों को क्या कर दें, बराबर। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया।
और ट्रांसफर करें तो 2x बराबर कितना प्राप्त होगा, ये 124 प्राप्त होगा, ठीक है। 2x बराबर 124 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, 2 से इसे काटें तो x बराबर कितना क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, 62 निकल के आएगा। यानी x बराबर कितना प्राप्त होगा, 62। तो संख्या क्या आई, 62 थी। यानी कौन सा विकल्प टिक करना है, तीसरा वाला विकल्प हमें टिक करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे, ठीक है, शानदार तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, चुटकियों में सॉल्व हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 0, 1, 3, 6 से बनी न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का योगफल क्या है जब संख्याओं में अंकों का प्रयोग एक ही बार होता है। तो देखिए हमारे पास अंक हैं 0, 1, 3, 6, इनसे हमें बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है, बड़ी से बड़ी चारों का, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं अंक में, और हमें इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनानी, दोनों को योग करना है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे बनाएंगे तो पहले तो 6 आएगा भाई, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये हो गई बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब इन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी बनानी है, तो छोटी बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे करेंगे तो 0 तो पहले ले नहीं सकते, 0, 1, 2, 3 ऐसे तो ले नहीं सकते, 0 लेंगे तो वो 3 अंकों की रह जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम 1 लें, और यहाँ पे हम 0 लें, और यहाँ पे हम लें 3, और यहाँ पे लें 6, ये हमने कर दिया इतना, ठीक है। तो इतना करने के बाद इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये जो संख्या बनी ना, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी, पर दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यानी 73, 46 प्राप्त होगा। यानी दूसरा विकल्प हमें प्राप्त होने वाला है। तो कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी से 57 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या लेनी है। तो देखिए एक संख्या ली मैंने x, दूसरी 2 जोड़ेंगे इसमें, और तीसरी इसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की जगह पे 1 रखूँ तो ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, तो विषम बननी है कि नहीं बननी है, बननी है। कोई भी वैल्यू रखें हम विषम ही बनेंगी। अब करते क्या है, हम विषम संख्याओं पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 संख्याएं यानी x प्लस 2, और तीसरी संख्या से 57 अधिक है। तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4, इससे ये 57 अधिक है, 57 इसमें जोड़ दें और दोनों को बराबर कर दें। तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, ये एक x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये x रहेगा इधर, और 57 और 4 होते हैं 61, 61 में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 59, 59 हमें प्राप्त होगा। यानी सबसे छोटी संख्या 59 हो गई। अब पूछेगा दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये वाली संख्या की वैल्यू आएगी ना, तो 61 आएगा। तो कौन सा विकल्प चुनेंगे हम, चौथा विकल्प। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था, ये बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक आप कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और आपने बेल आइकन को भी प्रेस रखना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ। उससे क्या होगा, जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।